चलें, इस लेसन में एक सिलेंडर का जो है वो वॉल्यूम और सरफेस जो है एरिया वो मालूम करते हैं। सिलेंडर को उर्दू में शायद बेलन कह यानी बेलन की शक्ल का होता है तो शायद बेलन कहते होंगे उसको। हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं आपको। तो ये हमारा एक ये थ्री डायमेंशनल जो है एक वो है शेप है। ये नीचे जो है एक बिल्कुल एक गोल सी जो है इसकी वो प्लेट है, ऊपर भी एक गोल है, और इसकी जो हाइट है वो h है हमारे पास। h जो है वो 8 सेंटीमीटर है हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। और जो ऊपर हमारे पास ये जो सर्कुलर इसका जो सरफेस है, सतह है, इसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर्स के बराबर है, ठीक है। और हमारा जो हम मालूम करना चाह रहे हैं वो ये कि इसका वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, ठीक है। यानी वॉल्यूम को जैसे उर्दू में अगर आप मालूम करना चाहें तो इसको हम कहेंगे कि हम हजम मालूम करना चाहते हैं, कितनी जगह जो है वो इस सिलेंडर ने घेरी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें इसमें करना ये है कि हम इसकी जो एक जो सरफेस है ऊपर वाली, जैसे ये सर्कुलर दायरे की शक्ल की जो सतह है, इसका एरिया हम मालूम करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद देखेंगे कि इसकी लंबाई या गहराई जो है नीचे वो कितनी है। उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम जो है वो मिल जाएगा। यही तरकीब है सारे वॉल्यूम्स जो है मुख्तलिफ जो 3D 3 डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं उनकी उनकी वॉल्यूम मालूम करने की, कि आप एक सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया मालूम करते हैं और फिर देखते हैं कि वो कितना डीप जो है वो अंदर तक गया हो। तो चले सबसे पहले जो है हम ये जो हमारे ऊपर इसके जो सर्कुलर जो इसकी सरफेस है ऊपर, उसका सरफेस एरिया मालूम करते हैं, रकबा मालूम करते हैं, यानी एरिया उर्दू में रकबा कहते हैं उसको। तो इसका एरिया मालूम कर रहे हैं हम। 4 सेंटीमीटर जो है वो इसका रेडियस है। हमें पता है कि एरिया जो है एक सर्कल का जिसका रेडियस जो है वो r हो वो पाई r स्क्वायर्ड होता है। यहाँ पे r हमारे पास 4 है, 4 सेंटीमीटर्स। तो इसलिए हमारा एरिया जो हो गया इस सिलेंडर का वो 16 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि सेंटीमीटर्स जो हैं वो भी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है जनाब। तो अब ये जो हमने शेड किया हुआ ऊपर एरिया ये हमने निकाल लिया, ये 16 पाई के बराबर, ठीक है। तो 16 पाई स्क्वायर्ड सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर्ड ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हाइट से तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। हाइट हमें 8 सेंटीमीटर्स दी हुई है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 8 से। अच्छा, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई हम आपको पहले बता चुके हैं किसी लेसन के अंदर कि बस ये एक ख़ास एक किस्म का एक नंबर है, एक इरेशनल नंबर है और एक बहुत ही ख़ास है, इसलिए इसको पाई से जो है वो लिखा जाता है। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू 3.1415 जो है, क्योंकि इरेशनल है इसलिए चलता रहेगा ये डेसिमल जो है डिजिट्स, तो इसलिए हम पाई को पाई रहने देते हैं। 8 को मल्टीप्लाई किया हमने 16 से, 128 पाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर्ड और एक और सेंटीमीटर है हमारे पास, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है वो हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर्स के अंदर जो है वो निकल आया 128। सरफेस एरिया पहले हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने हाइट से, ठीक है। और इस बात का ख्याल रखें कि यूनिट्स जो हैं उनको भी आप सही तरह से जो है मल्टीप्लाई करके और जो भी आखिर में वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं उस सूरत में लिखें। अच्छा, अब ये तो हमने वॉल्यूम निकाली। अब अगर फर्ज करेंगे कोई हमसे ये कहे कि आप इस सरफेस एरिया निकालें इस सिलेंडर का, यानी हम ऊपर का जो वो जो प्लेट है ये गोल, इसका तो सरफेस एरिया निकाल चुके हैं, लेकिन अब अगर ये जो इसकी ये जो ये नीचे वाला भी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक रेगुलर जो है हमारे पास सिलेंडर है, यानी ऐसा नहीं है कि नीचे से चौड़ा है ऊपर से पतला है, या ऐसा नहीं कि इरेगुलर हो शेप उसका। तो नीचे वाला जो हमारा सर्कुलर जो डिस्क है या जो उसका सतह है वो और ऊपर वाली दोनों एक जैसी हैं, तो इसलिए सरफेस एरिया जो है ऊपर और नीचे का वो एक सा होगा। अगर आपको सरफेस एरिया पूरे सिलेंडर का निकालना है तो इन दोनों सरफेस एरियाज़ को हम आपस में जमा कर देते हैं, तो कम से कम हमें इतना पता चल गया कि ये जो सिलेंडर है इसकी ऊपर और नीचे की जो यानी टॉप और बॉटम जो है उसकी जो जो सरफेसेस हैं उनका एरिया क्या है। तो ये हो गया 2 टाइम्स 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि 16 पाई हम निकाल चुके हैं। अब हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ये जो बाकी जो इसका जो साइड की जो दीवारें हैं उस वो कितना मसलन के रकबा जो है वो घेरे हुए, उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये कागज़ जो है वो इस सिलेंडर के ऊपर लिपटा होता है, ठीक है ना, यानी पूरा एक कागज़ जो है लिपटा हुआ है, उसको अगर हम जो है खोल के सामने उस शीट ऑफ पेपर को जो है या उस कागज़ को रखें, यानी जब हम उसको लपेटें तो वो बिल्कुल सिलेंडर की शक्ल में आके लिपट जाए इसको, लेकिन अगर हम खोलें तो हमको एक बिल्कुल एक रेक्टेंगल शक्ल में जो है वो एक कागज़ जो है जैसे रैपिंग पेपर्स होते हैं वो उस तरह की शक्ल में मिल जाएगा। ये जो हमने ये जो
पिंक कलर से जो हम ये लाइनें बना रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलती हैं बिल्कुल, यानी यूँ समझें कि बिल्कुल एक के ऊपर एक आके जो है ये टच हो जाएगा, ताकि आपका जो है पूरा सिलेंडर जो है वो रैप हो जाए इस कागज़ से। और इसकी जो है लंबाई हमें पता है कि 8 सेंटीमीटर्स है, कि जो हमारे सिलेंडर की हाइट के बराबर है। अब सवाल ये है कि ये जो हमारे पास शीट ऑफ पेपर है या रैपिंग पेपर है, ये कितना लंबा है, यानी ये वाली साइड जो है इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, ये कौन सी डायमेंशन है, ये वो है कि जो इसको लपेटने में आपको यहाँ से एक तरफ से घूम के जब दूसरी तरफ वापस आएंगे तो ये उसके बराबर। और अब आप और से देखें, इसके ऊपर जो सर्कल है ये बिल्कुल उस जो हमारा दायरा है उसके सर्कमफ्रेंस या उसका जो मुहित है उसके बराबर है। ठीक है, यानी अगर इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर हम एक जानिब से चल के और दोबारा वापस उसी जगह पर आ जाएं तो हम उसी लेंथ को कवर करेंगे कि जो इस रैपिंग पेपर की। और हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस जो है वो एक दायरे का, एक सर्कल का, वो 2 पाई टाइम्स आर होता है, रेडियस, रदास जिसे कहते हैं। तो हमने जो है वही फार्मूला अपना यूज़ किया। आर हमें पता है 4 सेंटीमीटर्स है, तो हमें 8 पाई सेंटीमीटर्स जो है वो इस रैपिंग पेपर जो है, ये जो हम शेड कर रहे हैं सिलेंडर के, ये है वो जगह कि जहाँ पे हम रैपिंग पेपर जो है वो इसके चारों तरफ घुमा के चिपका सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि रैपिंग पेपर जो है वो 8 पाई सेंटीमीटर्स लंबा अगर हो और 8 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ा हो, तो बिल्कुल आप उसको इसके ऊपर ले जाकर चिपका सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा इसका एरिया, हमें सिर्फ इस रेक्टेंगल का जो ये रैपिंग पेपर जो है उसका एरिया निकालना है। ये 8 सेंटीमीटर्स टाइम 8 पाई हो गया, यानी इसकी आपने दो साइड जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमें इस रेक्टेंगल जो रैपिंग पेपर है, ये जो मुस्ततील एक रेक्टेंगल वो रैपिंग पेपर है, उसकी हमें सरफेस एरिया पता चल गया। यही सरफेस एरिया जो है इस सिलेंडर की दीवारों का जो है सरफेस एरिया होगा। इसको हम ला के ऐड कर देते हैं अपने सरफेस एरिया में। तो अब हमारे पास जो सरफेस एरिया इस सिलेंडर का बना, उसमें ऊपर की दो सरफेसेस हैं उनका सरफेस एरिया मौजूद है 2 टाइम्स 16 पाई, और जो इसकी दीवार है साइड्स जो हैं उनका सरफेस एरिया 64 पाई जो है वो हमने इसमें मज़ीद ला के जब ऐड किया तो हमें पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 32 पाई प्लस 64 पाई को जब हमने ऐड किया तो हमें 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे इस सिलेंडर का सरफेस एरिया हो गया। इसमें आप नोट करें कि हमारा जो सरफेस एरिया जब हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, यानी आप इसका मतलब ये कि कितने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के आप छोटे छोटे जो है मसलन चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर लगा के पूरा सरफेस एरिया कवर कर सकते हैं। तो 96 पाई ऐसे अगर हम छोटे छोटे जो हैं वो स्क्वायर्स बनाते चले जाएं तो ये पूरा हम सरफेस एरिया कवर कर लेंगे। वॉल्यूम के केस में, हजम के केस में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो हम कितने सारे ऐसे जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगा सकते हैं कि वो इस पूरे वॉल्यूम को कवर कर लें। ठीक है जनाब, मिलते हैं दोबारा।